वेलकम टू यूट्यूब चैनल गांव देहात स्टडी सेंटर। बच्चों, गांव देहात स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी साहित्य के काव्य खंड पढ़ रहे हैं। और काव्य खंड में आज हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर पाठ। हिंदी साहित्य कक्षा 10 काव्य खंड 6 नंबर पाठ पढ़ेंगे। 5 पाठ ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके उसको वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यह पाठ जो है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पाठ इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे आपके एग्जाम में प्रत्येक साल 3 से 4 नंबर आपका पक्का रहता है एग्जाम में, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो चाहे सब्जेक्टिव में हो। 3 से 4 नंबर हर साल प्रत्येक साल इस चैप्टर से आता है, इस पाठ से आता है। कारण क्या है कि कारण यह है कि इस पाठ के जो कवि हैं, इस पाठ के जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। और ये पाठ हमारी देश पे जब अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों की परतंत्रता की बेड़ी जब हमारे देश के लोगों पे जब जकड़ी हुई थी, उस समय यह कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। तो ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित बातें सब आती है इसमें। फिर रामधारी सिंह दिनकर जो है जनतंत्र का जन्म, पाठ नंबर 6, इस पाठ का नाम है जनतंत्र का जन्म। 6 नंबर पाठ का नाम है जनतंत्र का जन्म। इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कवि परिचय के बारे में जानेंगे, क्योंकि कवि परिचय से 3 नंबर आपके सवाल आएंगे। कवि परिचय से 1 से 3 नंबर तक के सवाल आपके आ सकते हैं। उसके जन्म से लेके, उनके काव्य रचना से लेके, उनकी कौन कौन सी कृतियां है इस संबंधित लेके आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बच्चों कवि परिचय देखेंगे। अगले वीडियो में हम पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा जनतंत्र का जन्म। अभी हम लोग चलिए कवि परिचय सिलसिलेवार से देखते हैं। बच्चों, वीडियो बीच में पॉज नहीं करना और वीडियो छोड़ के भागना मत। अगर वीडियो छोड़ के भागोगे तो कवि परिचय को देखने से वंचित रह जाओगे। और एग्जाम में प्रत्येक साल क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित आती है, चाहे उनकी रचनाएं हो, चाहे जन्म संबंधित हो, चाहे उनकी माता पिता का नाम हो, चाहे उनकी कृतियां हो, ये सारी आती है। इसलिए ध्यान से वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो छोड़ना मत। चलो शुरू करते हैं। कवि परिचय रामधारी सिंह दिनकर। ये पाठ का नाम है जनतंत्र का जन्म, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ है बच्चों 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ है। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म कहां हुआ है? इनका जन्म हुआ है बेगूसराय। इनका जन्म हुआ है बेगूसराय, बेगूसराय के सिमरिया गांव, सिमरिया गांव। ठीक है, इनका जन्म हुआ है बेगूसराय के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को। इनकी मृत्यु हुई है 24 अप्रैल 1974 को। रामधारी सिंह दिनकर की मां का नाम है मनरूप देवी। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में रामधारी सिंह दिनकर की मां का नाम है कौन? ऑप्शन में रहेगा, तो आपका आंसर होगा मनरूप देवी। इनके पिता का नाम था रवि सिंह। इनके पिता का नाम था रवि सिंह। इन्होंने 10th परीक्षा इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से ही, गांव से ही इनकी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हुई। गांव में ही रह के अपने प्राथमिक शिक्षा दीक्षा अपना अध्ययन किया। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा जो है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की। मोकामा घाट रेलवे स्टेशन रेलवे हाई स्कूल से, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने 10th की यानी कि मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? आपसे सवाल आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का हाई स्कूल उत्तीर्ण किए थे। रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल उत्तीर्ण किए थे। आपके ऑप्शन में रहेगा मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। आपका उत्तर होगा मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। इन्होंने बीए ऑनर्स की डिग्री जो है पटना कॉलेज से इन्होंने बीए ऑनर्स किया था। कहां से? पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इन्होंने किया था। कौन? रामधारी सिंह दिनकर।
अब इनकी कुछ कृतियां हैं, इन्होंने क्या क्या कौन कौन से पद पे रहे, इन्होंने क्या क्या किया। अभी तक तो इनके जन्म मृत्यु के हो गया, उसके बाद में माता पिता का नाम हो गया, और इनकी शैक्षणिक जो हो शैक्षणिक योग्यता हो इसके बारे में पता चल गया। अब इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से पद पे रहे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। आइए देखते हैं। इन्होंने सब रजिस्ट्रार के पद पे भी रहे रामधारी सिंह दिनकर, सब रजिस्ट्रार के पद पे रहे। कौन से विभाग में? जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और डायरेक्टर के पद पे रहे। ये सब रजिस्ट्रार और डायरेक्टर के पद पे भी जनसंपर्क विभाग में रहे। और बिहार विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर की, बिहार विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर की भी काम की, लेक्चरर भी थे, साहित्य के लेक्चरर भी थे। यानी कि प्रोफेसर कहां पे बने हुए थे? तो बिहार विश्वविद्यालय में। उपकुलपति भी रहे। कहां के उपकुलपति रहे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के ये उपकुलपति भी रहे। आपसे सवाल आएगा, रामधारी सिंह दिनकर उपकुलपति रहे, आपका जवाब होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। ये किस वाद मतलब किस समय के कवि थे? तो उत्तर छायावादी युग के कवि थे, उत्तर छायावादी। ध्यान से रखना बच्चों याद, ये उत्तर छायावाद युग के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। 1930 से ही इन्होंने काव्य लेखन प्रारंभ कर दिया था। इनकी जन्म हुआ था 1908 में, और 1930 से ही इन्होंने कविता और गद्य खंड, काव्य खंड का लिखना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन इसमें से हम गिने चुने एग्जाम की दृष्टि से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी को हम लिए हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 बार अगर वीडियो एक बार देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि सारी रचनाएं इनकी याद हो जाएंगी। अगर ध्यान पूर्वक 1 से 2 एपिसोड आप देख लिए तो सारी रचनाएं इनकी याद हो जाएगी, क्योंकि रचनाएं से क्वेश्चन आने का 90% चांस रहता है। ठीक है, इनकी रचनाएं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। अब बच्चों देख लो, यहाँ पे उर्वशी में हम एक डिब्बा बना दिए। अब डिब्बा क्यों बनाए आगे बताएंगे। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे का हरि नाम, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय। अब फिर देखो, संस्कृति के 4 अध्याय में भी हम डब्बा बना दिए। बताएंगे आगे बताएंगे। वट पीपल, दिनकर की डायरी। फिर से आप लोग एक बार मेरे साथ बोलिए। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे का हरि नाम, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल, दिनकर की डायरी। ठीक है, अब ये तो हमारी इनकी रचनाएं हो गई, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचनाएं हो गई। अब इसमें जो 2 को हम डब्बा बनाए हैं, एक उर्वशी पे बनाए हैं और दूसरा बनाए हैं संस्कृति के 4 अध्याय। अब उर्वशी पे क्यों बनाए हैं इसके बारे में आगे सुनिए। उर्वशी जब रचना किए थे तो इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। उर्वशी के रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपसे सवाल आएगा परीक्षा में, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को, तो नीचे ऑप्शन में किसके लिए? तो उर्वशी के लिए। ठीक है, उसके बाद में संस्कृति के 4 अध्याय, ये संस्कृति के 4 अध्याय के लिए हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला था। जब संस्कृति के 4 अध्याय इन्होंने जब लिखा था तो इसके लिए बच्चों इनको जो है हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला था, हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला था। ये 2 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये पद्म विभूषण से भी नवाजे गए थे, इनको पद्म विभूषण भी पुरस्कार मिला हुआ था, और राज्यसभा के सांसद भी ये रहे हुए थे। ये राज्यसभा के सांसद भी रहे हुए थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। आपसे पूछा जाएगा सवाल में, निम्न कवियों में
राज्यसभा के सांसद भी रहे थे चाहे थे? आपका जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। निम्न कवियों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपका जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। निम्न कवियों में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। आपका जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रेणुका किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। बट पीपल किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की डायरी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे बच्चों प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए ये रचना से संबंधित बच्चों जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। और जब भी कभी वीडियो किसी चीज में अगर कोई ज्यादा डाउट लग रहा है, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों आप लोग कमेंट करो। आप लोग का कमेंट मेरे सर आंखों पे, ठीक है। मैं बहुत बेसब्री से आप लोग का कमेंट का इंतजार करता हूं। आप लोग कमेंट करो किसी भी प्रकार के जो भी अभी पढ़ाए हैं कवि परिचय रामधारी सिंह दिनकर का, इसमें से किसी प्रकार का कोई अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट करो। आप लोग हमसे कमेंट में पूछो, हम उसका रिप्लाई देंगे या उससे संबंधित जो भी चीज होगा फिर से सुधार के हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया जनतंत्र का जन्म, कवि का परिचय। अगले वीडियो में बच्चों जो है आपको मिलेगा जनतंत्र का जन्म। ये पाठ के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आप सब लोग बोलिए जय हिंद।